अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले सुना रही हूँ सुर्खियाँ। 3 जनवरी से असेंबली का फिर से आगाज होता गते तेलंगाना बिल पे बम पुकारे का इम्कान, पुलिस को होशियार कर दिए। एमपी गोवर्धन रेड्डी बोले तेलंगाना को अलग करने से रोकने के वास्ते बाबू सीएम तमाशा कर रहे गते। बंजारा हिल में एक टिफिन सेंटर पे 2 गैस के सिलेंडर फटे, लोग हैबत खा गए। तफसील से देखेंगे। 3 जनवरी से असेंबली का सरमाई इजलास का दोबारा आगाज, तेलंगाना बिल पे बहुत शोर शराबा होने का इम्कान, पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। 3 जनवरी से सर्दियों में रखे सो असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हो रहा। इससे पहले 12 दिसंबर को ये इजलास शुरू होकर 19 दिसंबर को 3 जनवरी तक के कैंसिल हो गया था। कई को बोले तो इसमें अपोजिशन जमातों के लीडर बहुत ही धूम और पुकारा करे थे और तेलंगाना बिल पे बात नहीं हो सके थे। 3 जनवरी को सुबह 9 बजे से असेंबली शुरू हो रही, मगर ये बार सीमा आंध्रा के एमएलए, ख़ास तौर पे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए असेंबली में फिर गड़बड़ियाँ करने का प्लान बना लिए और ये मरतबा भी तेलंगाना बिल पे बातें होना मुश्किल है ऐसा दिख रहा। 3 जनवरी से शुरू हो रहा सो असेंबली इजलास के वास्ते पुलिस वाले बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम करें और जुमेरात के दिन पुलिस ऑफिसरों को ज़रूरी हिदायत भी दिए। बंजारा हिल्स के एरिया में है सो एक टिफिन सेंटर पे 2 गैस के सिलेंडर फटे। सेंटर पे अचानक 2 गैस के सिलेंडर फट गए, जिससे वहाँ के एरिया में थोड़ी देर के वास्ते भागदौड़ मच गई, मगर वहाँ पे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ बोल के मालूम हुआ। तेलंगाना के खित्ते के वजीरान गवर्नर ईएसएल नरसिम्हा से राजभवन में मिले और रियासत के वजीर डी श्रीधर बाबू के खलमदान को बदले सो बात पे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत करे। 3 जनवरी से सर्दियों में रखे सो असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हो रहा। इससे पहले 12 दिसंबर को ये इजलास शुरू होकर 19 दिसंबर को 3 जनवरी तक के कैंसिल हो गया था। कई को बोले तो इसमें अपोजिशन जमातों के लीडर बहुत ही धूम और पुकारा करे थे और तेलंगाना बिल पे बात नहीं हो सके थे। 3 जनवरी को सुबह 9 बजे से असेंबली शुरू हो रही, मगर ये बार सीमा आंध्रा के एमएलए, ख़ास तौर पे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए असेंबली में फिर गड़बड़ियाँ करने का प्लान बना लिए और ये मरतबा भी तेलंगाना बिल पे बातें होना मुश्किल है ऐसा दिख रहा। 3 जनवरी से शुरू हो रहा सो असेंबली इजलास के वास्ते पुलिस वाले बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम करें और जुमेरात के दिन पुलिस ऑफिसरों को ज़रूरी हिदायत भी दिए। तेलंगाना के खित्ते के वजीरान गवर्नर ईएसएल नरसिम्हा से राजभवन में मिले और रियासत के वजीर डी श्रीधर बाबू के खलमदान को बदले सो बात पे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत करे। एमएलसी सुधाकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, 3 जनवरी से शुरू हो रहा सो असेंबली इजलास में तेलंगाना बिल पे बातें करना शुरू हो जाएंगे।
इन्हों पूरे एमएलए से अपील करे स्पीकर का साथ दियो और तेलंगाना बिल पे बातें करके बिल को पार्लियामेंट को भेजना है कहते। इन्हों बोल रहे हैं सीमा आंध्रा वाले कैसा भी तेलंगाना को रोकने के वास्ते आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करने की कोशिशों में है कहते और ये एजेंडे को लोग पर्दे के पीछे से लाना चाह रहे हैं। अमेरिका के पहले थे सो बुढ़े सदर बुश की बीवी और अध्यक्ष सदर बुश की अम्मा बारबरा बुश का दम चढ़ रहा बोल के इनको टेक्सास के एक दवाखाने में शरीक करे। अमेरिका के 2 सदरों का नाम भी बुश था, एक बाप था दूसरा बेटा था। इन दोनों बुशों में से एक की बीवी दूसरे की अम्मा 88 साल की बारबरा बुश नए साल की खुशी में अपनी उम्र को भूल के उछल कूद करे शायद इनों केका भी गपागप निकले होंगे। बुढ़ती वक़्त इंसान कांच के सामान के जैसा हो जाता, थोड़ी भी बदएहतियाती करे तो हालत की बेहालत हो जाती। 31 दिसंबर की रात गुजरते बारबरा बुश का दम चढ़ने लग गया। इनको दवाखाने में शरीक करना पड़ा। लोग इनको दवाखाने में नए साल की मुबारकबाद देने आए। इन्हों वहाँ पे अपने आप को फिट जाहिर करने लोगों से चहक चहक के बातें करने की कोशिश करे करते। ये कोशिश में इनको कितनी तकलीफ़ हो रही थी होंगी ये इनके दिल कुछ मालूम, मगर इन्हों कोई मामूली औरत थोड़ी छे। 2 खतरनाक सदरों की करीबी रिश्तेदार हैं। खतरों से खेलने वाले और खिलाने की आदत तो हो ही गई होंगी। एमपी गोवर्धन रेड्डी बोले रियासत के 2 टुकड़े करने में अहम रुकावट तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू है कहते। इन्हों बोले सीएम भी रोज एक तमाशा करके तेलंगाना को रोकने की कोशिश कर रहा। एमपी गोवर्धन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले रियासत के 2 टुकड़े करने में सबसे बड़ी रुकावट तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू है कहते। इन्हों चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे भी कुड़कुड़ाते हुए बोले सीएम भी रोज एक तमाशा करके तेलंगाना बनाने को रोकने की कोशिश कर रहे, मगर जो फैसला सोनिया गांधी ले लिए अब इसको कोई भी रोक नहीं सकते। कई को बोले तो इसको काबीना भी मंजूरी दे दी और असेंबली भी मंजूरी दे देंगी। इन्हों पूरे एमएलए से अपील करे तेलंगाना बिल पे बातें करने के मौके पे स्पीकर का साथ दियो बोल के। वजीर डी नागेंद्र बोले दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में रोजाना 10 लीटर फ्री में पानी देने के वास्ते सीएम किरण कुमार रेड्डी को बोलते करते। वजीर लेबर डी नागेंद्र वजीर मार्केटिंग मुकेश गौड़ के साथ बल्दिया के नज़्म नस्क के वजीर महिंद्रा रेड्डी के साथ मीटिंग में शरीक होने के बाद वजीर डी नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले दिल्ली के जैसा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों को फ़ायदे के वास्ते रोज़ाना 10 लीटर पानी फुकट में दियो बोल के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को बोलते कहते। इन्हों बोल रहे हैं जैसा दिल्ली में लोगों को रोज़ाना फ्री में पानी दे रहे ऐसी ये स्कीम को भी हैदराबाद में शुरू करके रहते कहते। ఉన్న పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి 10 కిలోతో ముందు స్టార్ట్ చేయాలని మేము ఒక డిసిషన్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది। మేము ఆ డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది। దాంతోపాటు ఏవైతే అబ్నార్మల్గా బిల్స్ వస్తూ ఉన్నాయో ఏరియర్స్ అని అదని ఇదని ప్రత్యేకంగా మా మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। మీరు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి బిల్స్ కట్టకపోతే न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉरी एंडरसन वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे तेजी से सेंचुरी बना के पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच में हो रहा था सो तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज को 159 रनों से हरा दी। एंडरसन सिर्फ 36 बॉलों में सेंचुरी बनाए। इनसे पहले शाहिद अफरीदी साल 1996 में 37 बॉलों में सेंचुरी बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी को चिल्लर पार्टी समझ के सियासी लीडर मजाक उड़ाए थे, मगर जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीत के हुकूमत बनाई सबकी अकल ठिकाने पे आ गई। बीजेपी के लोग जो पूरे मुल्क पे हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे थे आम आदमी पार्टी में घुसना शुरू कर दिए। बीजेपी के पहले के एमएलए डॉक्टर कानू भाई कलसारिया 1 जनवरी को आम आदमी पार्टी में चले गए। डॉक्टर कलसारिया साल 2012 तक सौराष्ट्र के ज़िला भावनगर गुजरात से बीजेपी के एमएलए थे। इन्हों आम आदमी पार्टी में जाने से आम आदमी पार्टी गुजरात में आने का रास्ता बन रहा, ऐसा सियासी पंडिता बोल रहे हैं। कि कांग्रेस भी एक पुरानी पार्टी है, मगर हमें यह भी मालूम है कि आम आदमी एक सबसे बड़ी पार्टी है, एक सबसे बड़ा ऐसे समूह है
और आम आदमी न्याय के लिए, ये विकल्प के लिए रात दिन सोचता रहता है कि हमको कहां से हमारी जरूरियातें पूरी हो सके, हमको न्याय मिले, हमको अच्छा सुविधा, अच्छा जीवन मिले। पाकिस्तान के शहर कोयटा में मुसाफिरों की एक बस पे करे सो खुदकश हमले में कम से कम 2 लोग मर गए और कितने की जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इत्तलात के वजीर अब्दुल रहीम बोले, मुसाफिरों से भरी हुई थी सो बस ईरान से आ रही थी। बलूचिस्तान के शहर कोटा में अख्तराबाद मोड़ पे एक धमाका करते सो चीज़ों से भरी हुई कार में खुदकश हमला करने वाले धमाका कर दिए। इन्हों बोल रहे हैं इसमें 2 लोग मर गए और 31 लोग जख्मी हो गए। सोमालिया के सदर मुकाम मोगादिशु के टाइट सिक्योरिटी वाले एरिया में है सो एक होटल के बाहर हुए सो 3 बम के धमाकों में कम से कम 11 लोग मर गए। जजीरा नाम की होटल है सो जगह को राजधानी का सबसे सेफ इलाका है बोलते। अभी तक ये हमला कौन करे मालूम नहीं हुआ, मगर इस्लाम पसंद ग्रुप अल शबाब के बागियां ये हमला करे बोल के शक है। हमले में ज़ख्मी हुए सो वालों को दवाखाने को ले जाती सो एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के डायरेक्टर अब्दुल खादर अब्दुल रहमान बोले, ये हमले से कम 11 लोग मर गए और कितने की ज़ख्मी हुए। ये सेमिनार की सदारत मुफ्ती खलील अहमद साहब करे और सेमिनार की शुरुआत खैरात पाक से हुई और मौलाना शफी मोहम्मद खान नात सुनाए। जामे निज़ामिया के मौलवी मौलाना सुल्तान अहमद मेहमानों का इस्तकबाल करें। ये सेमिनार में डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह के बारे में बातें करें। जामे निज़ामिया की जानिब से एक अज़ीमुश्शान सेमिनार बनाम हज़रत डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब हयात व खिदमत मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत फ़कीर इस्लाम तुलसी रेड्डी बोले, सेंटर के वजीर जयपाल रेड्डी जैसे सीनियर लीडर्स इन किरण कुमार रेड्डी पे तनकीद नहीं करना कहते। चेयरमैन 20 पॉइंट तुलसी रेड्डी सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को कौन से भी वजीर का कलमदान बदलने का पूरा हक है और ये बात हर लीडर को मालूम है। इन्हों सेंटर के वजीर जयपाल रेड्डी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, जयपाल रेड्डी जैसे सीनियर लीडर को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के ऊपर पुकारने का कोई भी हक नहीं है। कई को बोले तो इनको कायदे और कानून बहुत अच्छी तरह से मालूम है कहते। तेलुगु देशम के एमएलए ई दियाकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के फैसले के खिलाफ पूरे तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू का साथ देते हुए इस्तीफा दे देना। कई को बोले तो खाली श्रीधर बाबू इस्तीफा दिए तो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे कुछ भी असर नहीं होता। इन्हों किरण कुमार रेड्डी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, सीएम हर फैसला तेलंगाना के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं और इन्हों बोल रहे हैं 3 जनवरी से शुरू हो रहे सो असम्बली के इजलास में तेलंगाना बिल पे बातें करना जरूरी है। మీ డ్రామాలు బంద్ పెట్టండి, తెలంగాణ ప్రజలతో ఆడుకునే ప్రయత్నం చేయకండి, ఓట్ల కోసం మీ నాటకాలు ఆడుతున్నారు। तेलुगु देशम डिप्टी फ्लोर लीडर मुद्दू कृष्णम्मा नायडू बोले, सोनिया गांधी वोट की पॉलिसी करते हुए मुल्क और रियासत में हंगामा करा रहे हैं। तेलुगु देशम के डिप्टी फ्लोर लीडर मुद्दू कृष्णम्मा नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस ऑल इंडिया सदर श्रीमती सोनिया गांधी वोट बैंक की सियासत कर रही और मुल्क में और रियासत में हंगामे कराने की कोशिश कर रही और इन्होंने बोल रहे हैं खुद हमारी रियासत के 2 टुकड़े करने का फैसला करके रियासत के दोनों इलाके के लीडरों और लोगों को लड़ा रहे हैं। इन्होंने बोल रहे हैं असम्बली में पहले रियासत को अखंडित रखने के वास्ते खिरारदाद पास कराना, बाद में तेलंगाना बिल पे बातें शुरू करना कहते। నిరాహార దీక్షలు చేశాం, అన్ని కూడా చేశాం, అయినప్పటికీ కూడా బిల్లు యొక్క అసెంబ్లీకి పంపించారు। ఈ తరుణంలో ఏపీ ఎన్జిఓలు కానీ ఏపీఎస్సీ ఆర్టీసీ వాళ్ళు కానీ అంటే కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఉపాధి बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह के घर के सामने कांग्रेस के एनएसयूआई के कारकुना बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करे।
बीजेपी के नौजवान कारकुना कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के घर के सामने गड़बड़ियां करे। एक दिन पहले कांग्रेस की तंजीम NSUI के कारकुना बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह के घर के सामने बीजेपी के खिलाफ गड़बड़ियां करे थे। यूथ कांग्रेस और NSUI के लोगों पे दिल्ली के पुलिस वाले लाठीचार्ज करे और एहतजाज कर रहे सो वाले लोगों को बोले बीजेपी खुद ही करप्शन में डूबे हुई है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले इसको खुद की सफाई देना ज़रूरी है। ये लोग राजनाथ सिंह को इनकी पोस्ट से हट जाओ बोल के भी बोले। मजलिस के हबीब जैन आरिफ कॉरपोरेटर शिवरामपल्ली शास्त्रीपुरम KSR गार्डन में लोगों के मसाइल पे एक इजलास करे। मजलिस के हबीब जैन आरिफ कॉरपोरेटर शिवरामपल्ली शास्त्रीपुरम KSR गार्डन में लोगों के मसाइल पे एक इजलास करे। ये मीटिंग में लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं इस पे बातें करें। लोगों को आमतौर पे नल के, लाइट के, रोडों के, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड, राशन कार्ड के मसले हैं। ये मसलों को हल करने के वास्ते ख़ास तवज्जो दियो बोले। कारपोरेटर के साथ गफ्फार मौलवी साहब, मोहम्मद महबूब सलीम, तैमूरी, मोहम्मद मुख्तार अहमद, अबरार शरीफ, अब्दुल खदीर, मोहम्मद जहांगीर और मोहम्मद जावेद के साथ मजलिस के बहुत से कारकुना आए हुए थे। के साथ के लोग देखते हैं, चलो चलिए छोटे जगहों पे लगाओ। शिवरामपल्ली वार्ड 57 में आज सदर और मोतमदीन वार्ड मेंबर और एरिया सभा मेंबर की मीटिंग रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे सदर, मोतमद और वार्ड मेंबर्स पूरे शिरकत करे हैं और सब यहाँ अब जो आने वाला महीना 12 रबीउल अव्वल का है उसके इंतज़ामात के बारे में और जलसों के बारे में, दारुस्सलाम का जो इज्तिमाई जो बड़ा जलसा होता है 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल उसमें अपने आप को वॉलंटियर्स के तौर पे पेश करने के लिए सबको तरगीब दी गई है। सब जनों ने मेरी आवाज़। निज़ाम कॉलेज के स्टूडेंट बशीर बाग के चौरस्ते पे 2 जनवरी को धरना दिए और तेलंगाना होना बोल के गड़बड़ियां भी करे और CM का अलामती पुतला जला दिए। तेलंगाना के वजीरों को हटा के आंध्रा के वजीरों को ओहदा दे रही बोल के एहतजाज कर रहे। आंध्र CM किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना के लिए 1000 विद्यार्थियों प्रांजा के लिए मर गया, बैन कर दिया। आज श्रीधर बाबू तेलंगाना मिनिस्टर के लिए बदलाव करके सीमांध्र मिनिस्टर शैलजा नाथ को रखने के लिए ये पूरा ये सीमांध्र का कुटरा है। ये पूरा हम तेलंगाना विद्यार्थी परिषद पूरा सीमांध्र मुख्यमंत्री కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఈరోజు శాసనసభ వ్యవహారాల నుంచి శ్రీధర్ బాబుని తొలగించడానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది। ఇప్పటికైనా మనం కూడా హెచ్చరిస్తాం। नागुल के इलाके ब्लाइंस कॉलोनी के 30 साला शेख मोहम्मद गौस 1 जनवरी को दोपहर में गैस का तेल डाल के जला लिया और मर गए। इन्हों पंचरा बनाने का काम करते थे। LB नगर के SI प्रकाश गौड़ लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। 2 जनवरी को वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल से निकाले सो लॉर्ड जगन्नाथन यात्रा का इनॉग्रेशन चीफ गेस्ट प्रमोद अग्रवाल करे और यात्रा के रथ को चलाए। मोमिनपेट के करीब मिकवानमपल्ली में 28 दिसंबर को इन प्रशांत इमली तोड़ने के वास्ते झाड़ पे चढ़ने गया और गिर गया। इसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। कल रात में इन्हें मर गया। आसिफ नगर रोड पे 1 जनवरी की रात को 2 दुकानों के शटरां तोड़ के चोरा नगद रकम लेके भाग गए। आसिफ नगर की एक हार्डवेयर शॉप का और एक कपड़े की दुकान का शटर तोड़ के चोरा हार्डवेयर की दुकान में रखे हुए थे 120,000 रुपये और कपड़े की दुकान में थे 35,000 रुपये लेके शटरा गिरा के चले गए। दुकाना वाले जब 2 तारीख को सुबह को आके देखे तो इनको ये चोरी का इल्म हुआ। आसिफ नगर पुलिस केस लिख के चोरों को ढूंढ रही। मैडम भी आके वो कुछ बाइस करेगा देना नहीं तो पापा का। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे।
जनवरी से असेंबली का फिर से आगाज होता गते तेलंगाना बिल पे बम पुकारे का इम्कान, पुलिस को होशियार कर दिए। एमपी गोवर्धन रेड्डी बोले तेलंगाना को अलग करने से रोकने के वास्ते बाबू सीएम तमाशा कर रहे गते। बंजारा हिल में एक टिफिन सेंटर पे 2 गैस के सिलेंडर फटे, लोग हैबत खा गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज। We'll be right back.